हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो थंबनेल देख के मालूम चल ही गया होगा कि मैं किसकी ही बातें करने आई हूँ। तो मैं फिर से आई हूँ अंशु और शुभम की बातें करने, जो कि आज तो एकदम से 2-3 वीडियो में काफ़ी क्लियर हो गया सारी चीज़ें, जो कि वो खुद की वीडियो यानी खुद के ब्लॉग में बताई। और वो जब बक बक किट्टो अमित किट्टो करके है, उस पर भी उनकी काफ़ी सब बीते हुए अतीत का वो जो ब्लैक डे है वो सारे दिन का सच आया। और प्लस में सचिन भैया भी उससे बातें करके सारे चीज़ें क्लियर कर दिए। और वो एकदम से लाइव सुने होंगे, क्योंकि वो सारे कुछ जो भी बातें किए थे रिकॉर्ड किए थे। तो अच्छी बात है, रिकॉर्ड किए और लोगों भी जाने क्या था नहीं था। और उतना नाराज़गी बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी था। और अंशु ठीक है, नासमझ है, लेकिन उतना वो ज़रूरी है, तभी तो उसको थोड़ा थोड़ा ये सब मिलेगा, तभी वो लाइन पे आएगी, लाइन पकड़ेगी, सही चीज़ें करेगी, सही रास्ता चुनेगी और सही सब कुछ होगा उसके साथ। ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छा होगा। तो वो काफ़ी माफ़ी भी मांगी, सॉरी भैया सॉरी, आगे से नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा, वो ना जाने कितने बार वो सॉरी बोली और बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी देखे होंगे। और सचिन भैया भी बात किए, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। यानी भाई हो तो ऐसा हो कि उसकी दुख सुख में नाराज़ भी हो, डांटे भी, मारे भी और प्यार भी करे। बस यही सब एक माँ बाप और भाई बहन से क्या चाहिए लोगों को। और बाकी ठीक है वो। और बाकी रहा कि जो बकबक वाला चैनल पे आया, उस पे बहुत ही इमोशनली चीज़ें आया, जो कि सब उसकी जो बीता हुआ अतीत था। और उसमें वो खुद बताई कि वो शादी के पहले वो क्या करती थी। यानी कि वो शादी के पहले कुछ बैंक वगैरह, या फिर हाँ बैंक में ही बोली ना, बैंक में कुछ करती थी, जॉब वगैरह वहाँ पे, क्योंकि उसके मामा वहाँ के डीओ पीओ पता नहीं क्या बोली। मैं सुबह ये ब्लॉग देखी थी, तो वहाँ थे। तो चलो अच्छी बात है, अपना थोड़ा बहुत अपने ज़िंदगी में बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा भी खाली बैठने से भी लोगों का माइंड इधर उधर बहुत चलता है, उसकी तो और ज़्यादा चलेगा, क्योंकि उसने तो उसका कुछ है ही नहीं। अब रही बात कि वो खुद के वीडियो में वो सब कुछ आज आके क्लियर कर दे कि हाँ उस दिन रोना धोना क्या था, मायके ससुराल किसकी वजह से था। तो उसकी बातों से भी साफ साफ माना पता चल रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ससुराल वालों को ही बोल रही थी, और ससुराल में ही कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि उसकी चीज़ें से मालूम चल रहा था। शुभम है वो काफ़ी मतलब उसकी बात में हाँ चलो ठीक है मतलब ऐसा करके कुछ बातें हटा रहे थे, लेकिन वो जो भी बोल रही थी सच सच बोल रही थी। और वो खुद बोली कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ, कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम है, और बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा पति सही होना चाहिए। हर चीज़ों के लिए वही बोली और अच्छा भी लगा। चलो ठीक है, जो भी था वो सच अपना, क्योंकि सच वो उसकी छुपती नहीं है। वो ऐसी लड़की है ना, उसकी सच छुपती ही नहीं है। वो अपने अंदर का भड़ास है ना, वो निकाल ही देती है, क्या सच क्या झूठ, यानी दूध का दूध पानी का पानी कर ही देती है। अच्छा बात है, होना चाहिए। अब यही चीज़ें से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है कि ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, ऐसे चलती है, ऐसे करती है। वो खुद बता रही है बेचारी कि जब मुझे शुरू से आदत सी है, अभी वो खुद की मुंह से बता रही है तो लोगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम और आप देखने नहीं गए। वो खुद बोल रही है कि मैं वहाँ पे मायके में, अभी ससुराल में 7 बजे 8 बजे उठ रही हूँ, और मायके में 12 बजे उठती हूँ। उठती थी, हाँ उठती हूँ नहीं, उठती थी। चलो ठीक है, कुछ तो चेंजिंग आया ना, आएगा यार धीरे धीरे। नई नई शादी होती है तो ऐसे भी लगता है हरासमेंट, नींद, सुकून सा ऐसे अजीब। उसका तो और नया नया फैमिली मिला है, तो थोड़ा होता है धीरे धीरे ही कोई लाइन पे आता है ना। कुछ भी एक बैग से हो नहीं जाता, बूंदे बूंदे ही तालाब भरता है, बूंदे बूंदे ही घड़ा भरता है। तो बस उसका भी धीरे धीरे करके आ जाएगी। वो खुद बोल रही है, वो जब मुंह खोल के बोल रही है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, कोई चाहेगा कि एक वैक्स मैं करने लगूँ तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जब वो खुल के बोल रही है, किसी के लिए हो, और एकदम से कुछ चेंज नहीं हो सकता, और एकदम से चेंज भी हो जाए तो लोग बोलेंगे पहले नाटक करती थी, अब समझ में आ रहा है। तो दुनिया है यार, जीने नहीं देती। अब रही बात कि आप लोग थंबनेल देख के पता चला होगा, इस मासूम चेहरे के पीछे का मुखौटा यानी कि नकाब उठी,
ऐसा मैं डाली क्योंकि इस मासूम चेहरे के पीछे ना और भी मासूमियत है यार, जिसको आप नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते। हाल फिलहाल में वो 2 दिन रो दी अपने ससुराल के बारे में ही, या जो भी हो उनका, जो भी अगर कोई बोल दिया होगा बुरा लगा, चलो वो सोशल मीडिया पे थोड़ा रो दी तो ज़्यादा बवाल टाइप का हो गया, लेकिन उसके पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना इमोशनली चीज़ें जुड़ी है उससे, कितना वो वो चाहे ना तो ये सब चीज़ें बता बता के कितने डॉलर कमा ले। लोग कमेंट करने का भी हद कर देते हैं कि पैसे के लिए कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जब पैसे लोगों को व्यू नहीं आता है तो वो रोना धोना चालू कर देते हैं। मतलब शर्म करो यार ऐसी चीज़ें बोलने में किसी को। उसके पीछे तो उसकी नई नई शादी हुई है, उसके पीछे तो इतनी चीज़ें हैं ना शेयर करने के लिए। अगर वो शेयर करने लगे ना तो उसको वैसे खुद का ब्लॉग बनाने का ज़रूरत ही ना पड़े, और अच्छी खासी वायरल भी होगा। और यही सब चीज़ों के लिए, खुद के चीज़ें के लिए ही अभी भी वो वायरल चल रही है। और इतनी जल्दी वो सक्सेस हो गई यूट्यूब में, नहीं तो लोग 10-10 साल लग जाते हैं, लोगों को 2-2 4-4 साल लग जाते हैं यूट्यूब पे उठने में, और वो महीना भी नहीं लगा वो कितनी आगे बढ़ गई, क्योंकि वो उसकी खुद की चीज़ें की वजह से, ना कि वो रो धोकर। अभी तक वो नहीं रोई थी, बस वो 2 दिन रोई, लेकिन उससे पहले कभी नहीं रोई थी, बिना रोए ही यहाँ तक पहुँची। तो लोग कमेंट करने का भी हद कर देते हैं। रही बात उसको वकील बनना है, हाँ वो बोली कि मुझे वकील बनना मेरा सपना है और मैं वकील बनना चाहती हूँ, और वो अपना भाइयों का, यानी कि जो भाई के साथ हुआ है उसकी इंसाफ करना चाहती है। वो इंसाफ के लिए लड़ेगी वो, और खुद से लड़ेगी। उसका वकील बनना वो सपना है, अच्छी बात है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि देखो, काम ऐसी ऐसी और वकील ने सपने वकील बनने का, यानी कि काम जो आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को माइंड पे ले रही है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोना धोना कर रही है, कुछ सहन नहीं कर पा रही है और वकील बनने का ख्वाब देख रही है, तो बिल्कुल ये सब एकदम से स्ट्रॉन्ग बनो। पहले स्ट्रॉन्ग बनना सीखो, लोगों की बातें बोलना और जो बोल रहे हैं उसको बस सुनना सीखो। ये कान से सुनना, वो कान से निकालना, ये होती है वकील की निशानी और वकील बनने की वो लक्षण। लेकिन तुम में बिल्कुल लक्षण नहीं है, क्योंकि तुम थोड़ी सी बातों में इमोशनल हो जाती हो, दिल पे ले लेती हो किसी की बात। ये नहीं होती। तुझे अपने हक के लिए लड़ना है ना, तुझे अपने भाइयों के लिए लड़ना है ना, तुझे खुद के लिए लड़ना है ना, तो पहले स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी होगा। घर की चीज़ें हो, फैमिली का मैटर हो, सब चीज़ें पति का हो, अपनी जिम्मेदारियां सब बखूबी निभाते निभाते, ये सब के छोड़ के निभाते निभाते, सबको लेते हुए ये स्ट्रॉन्ग बनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें होती है, बहुत बड़ी बात होती है। वो चीज़ इसे करना होगा तभी कुछ आगे कर पाएगी, वरना ये हालत रही कि कोई बोल दिया, अगर कोई गलत कमेंट कर दिया तो उससे टेंशन ले लो। सास अगर गलती से बोल दी कि सुबह जल्दी उठ जाओ या खाना बना दो तो उसमें हो जाएंगी। भाई अगर वो कुछ बोल दिया तो उसमें हो जाएंगी। ये नहीं होता, ये वकील की निशानी नहीं होता, ये लक्षण नहीं होता किसी को अपने हक के लिए लड़ने का। नहीं, अगर लोग 10 को गालियां भी दे रहे हैं ना, तो वो गालियां को जवाब देना सीखो, ना कि उस गालियां से मुरझा के और साइड हो जाना। नहीं, उसको रास्ता मत दो कि और वो घुस के गाली दे, उसको रास्ते ही बंद कर दो कि वो कभी गाली देने का सोचे भी नहीं। तो पहले तुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा इस चीज़ के लिए, तो तुम आगे कुछ कर सकती हो। नहीं तो ये हालत रही, ये मासूम चेहरा तुम्हारे रहें तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगी। अपने भाई के लिए, अपने इंसाफ, भाई के लिए इंसाफ कभी नहीं हो सकता अगर ऐसी तुम रहो तो। तुझे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो अभी, बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। किधर से तुम स्ट्रॉन्ग दिखते हो? थोड़ा सा में रोना धोना, इधर उधर चले जाना, किसी को बातें या फिर कोई गलत कमेंट कर दे इस पे भाग जाना, बातें ना करना या फिर इधर उधर। ये है स्ट्रॉन्ग का, ये है वकील बनने की लक्षण, ये है हक के लड़ने के लिए लक्षण, ये है अपनी परिवार का वो इंसाफ के लिए लड़ने के लक्षण। नहीं ना? तो पहले ये सब चीज़ों को सहना और उससे सहने के लेके और लड़ना सीखो। वकील के मतलब ही है लड़ना यार, हक के लिए लड़ना, दूसरे का हक दिलाना, खुद का हक के लिए लड़ो।
जो जिसके लायक है उसका हक वो मिलना चाहिए। तो ऐसे नहीं हो जाता, मुझे काफ़ी बुरा लगा। और एक कमेंट का वो ज़्यादा बार बार जिक्र कर रही थी, जो कि वो बता भी रही है कि वो मुझे पता है कि कौन है, और वो उसका बीते हुए मतलब यानी कि शादी से पहले तक का वो बात करता है कि ऐसी लड़की थी, वैसी लड़की थी, बिगड़ी हुई थी, ये थी, वो थी। उस पर वो भी उसको ज़्यादा बुरा लग रहा है। और क्योंकि बुरा क्यों ना लगे, क्योंकि अब ससुराल आ गई है, उसकी पूरी फैमिली देखती है, वो जैसी भी रहे। अगर अगर थोड़ा बहुत होता भी है, आजकल कौन नहीं है, बताओ, नहीं कौन नहीं है। माँ बाप हो ना हो वो साइड रख दो, लेकिन कौन लड़का लड़की ऐसे है जो सिंगल है। अब कोई कम है, कोई ज़्यादा है, और कोई नहीं भी है, तो ऐसा नहीं है। अगर हो भी हो भी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये शुभम के साथ लव मैरिज है, अब पता नहीं, लेकिन जो भी हो। बाकी वो कमेंट के लेके इसको ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसकी पर्सनल चीज़ें में घुस रहा है, पर्सनल मैटर भी बताता है, पर्सनल चीज़ें आके वो कमेंट में शेयर करता है। तो वो तो मुझे भी नहीं मालूम है कि कौन है। रही बात की, चलो ये सब इग्नोर करते हुए, उनके पति बहुत अच्छे हैं और शुभम बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। वो सारे फैमिली यानी कि वो इसकी मायके यानी कि सचिन भैया के फैमिली का भी साथ दे रहे हैं, इसकी भी साथ दे रहे हैं, खुद के फैमिली का भी। वो किसी का इज्जत और किसी की बातें सोशल मीडिया पे उछाल नहीं रहे हैं। और जहाँ तक वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, अंशु को भी शांत कर रहे हैं, अंशु को भी समझा ही रहे हैं, लेकिन वो 1% में भी उसकी हाफ भी नहीं ये इधर उधर चीज़ें करना चाहते हैं। और ये एक लड़का के अंदर होना चाहिए कि, क्योंकि एक लड़का का जिम्मेदारी होता है कि वो अपने फैमिली को यानी कि अपने माँ को भी, बीवी को भी, यानी कि अपने घर वाले को भी, अपने खुद के बीवी बच्चों को भी, ये कैसे खुश रख सकता है, ये एक आदमी का जिम्मेदारी होता है। तो वो उनको बखूबी पता है और वो कर रहे हैं, और अच्छी बात है। बस ऐसे ही इसकी भी साथ दें जो ये करना चाहती है। इसके ऊपर बहुत सारे बता रहे हैं लोन है, यानी कि 10 लाख का लोन है स्कूल का। तो पता नहीं, अगर बोला जाता है यार कि जिसके नाम से लोन होता है, यानी कि अगर इनके पापा मम्मी या भाई के नाम से लोन होगा, तो अगर उसकी देहांत वगैरह हो जाती है तो लोन माफ़ हो जाता है। अब क्या ही पता, मुझे नहीं पता, मैं ये सब जानती हूँ थोड़ा बहुत, अब इसका क्या है नहीं पता। अगर उन लोग अगर माँ पापा या भाई के नाम से हो तो माफ़ हो जाना चाहिए। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतने 10 लाख में इसके हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि 6 लाख रुपया दिए हैं, भर दिए। बताओ यार, कोई लड़का तो शादी में भी दहेज मांगता है नहीं, लेकिन ये उसकी साथ दे रहे हैं, दहेज नहीं, दहेज उल्टा दे रहे हैं। इसको दहेज नहीं बोला जाता है, ये अपना साथ दे रहे हैं, इंसान हैं, इंसानियत निभा रहे हैं। वो पति हैं, पति के दर्जा पूरा कर रहे हैं। तो हो सकता है ये ऐसे पैसे के लिए या जो भी हो थोड़ा बहुत खटपट होती है, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अंशु बोली कि मैं यूट्यूब भी इसीलिए चालू की, एक तो सब लोग बोल रहे हैं, दूसरा में पब्लिक का भी डिमांड था, और तीसरा में कि हमें पैसों की भी ज़रूरत है। तो अच्छी बात है, इतनी ज़्यादा सक्सेस हो गया, लोग और सपोर्ट करें, अच्छी बात है। लेकिन ये सब चीज़ें पूरी करनी है, अपने जो सर का कर्ज है वो भी उतारना है, तुझे अपने अपनों के लिए इंसाफ भी ढूंढ रहे हो, इंसाफ के लिए लड़ना है, तो उसको भी पूरा करना है। खुद का ख्वाब है, खुद का पति बच्चे परिवार सबका, और दोनों कुल का, यानी कि मायके ससुराल दोनों जगह का, और अपने पति का पगड़ी, दोनों साइड का मर्यादा रखते हुए तुझे वो रास्ते चुनना है जो सही लगे, और वो सही रास्ते पे हमेशा चलना है। तो पहले तुम खुद को स्ट्रांग बनाओ, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी, अच्छा होगा, भगवान सब कृपा करेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो रहने देते यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर से एक बार कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबका कमेंट मुझे इंतज़ार रहता है कि क्या मैं गलत बोली, क्या सही बोली, और आप लोग का राय क्या है, उससे मालूम चलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।